एचबीओ हमेशा अमेजिंग सीरीज बनाने के लिए जाना जाता है, जैसे ट्रू डिटेक्टिव, गेम ऑफ थ्रोन्स, चर्नोबिल एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। लेटली इन्होंने जो एक गेम है द लास्ट ऑफ अस को सीरीज में अडॉप्ट किया, जिसका पहला एपिसोड 15 जनवरी 2023 को लॉन्च हुआ, जो कि वूपिंग 1.5 घंटे का है। मगर इस सीरीज को आप कहाँ पर देख सकते हैं? आप देख सकते हैं इसे हॉटस्टार पर और मूवी बॉक्स प्रो ऐप पर। मगर इन दोनों के ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी महंगे मिलते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमसे ये दोनों सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं बहुत ही सस्ते दामों पर। कैसे, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। द लास्ट ऑफ अस का पहला सीजन कंसिस्ट करेगा 9 एपिसोड का। इसका पहला एपिसोड ही अब वोपिंग 1.5 घंटे का था, तो देखते हैं आने वाले एपिसोड्स कितने बड़े होंगे। सीरीज में लीड में काम किया है पेड्रो पास्कल और बेला रैमसे ने। जिनको बेला रैमसे नहीं पता, उनको बता दूं कि इन्होंने बहुत ही तड़कता भड़कता परफॉर्मेंस दिया था गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में एज लियान मॉर्मॉन्ट। My mother wasn't a great beauty or any other kind of beauty. She was a great warrior, though. She died fighting for your brother Rob. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, पहले एपिसोड को देखने के बाद में मुझे इनकी एक्टिंग ज़्यादा पसंद आई पेड्रो पास्कल के कंपैरिजन में। पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे पेड्रो पास्कल और उनकी बेटी की बॉन्डिंग दिखाई जाती है, जो कि हमें ऑलमोस्ट बोर कर देती है टू द डेथ। उसके बाद एक अनजान एपोकलिप्स से ये गुजरते हैं और इन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ डीसेंट इफेक्ट्स से हमें सीरीज इंप्रेस करने की कोशिश करती है, बट अगेन समवेयर फेल्स टू डू सो। फ्रैंकली स्पीकिंग बताना, सिर्फ एक प्लेन के क्रैश होने के अलावा क्या ऐसा कोई विजुअल था जो आपको पसंद आया? मुझे तो नहीं पसंद आया। सीरीज फास्ट फॉरवर्ड होती है और हम पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया देखते हैं, जहां छोटी सी छोटी चीजों के लिए लड़ा जाता है। एंड अगेन एज यूजुअल देन वी हैव समवन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जिंदा कहीं लेकर जाना है। आई मीन, क्या ये स्टोरी सुनी सुनी सी लग रही है आपको? मुझे तो लग रही है। जी हाँ, क्योंकि ऐसे ही स्टोरी पर बेस्ड हमने काफी सारे मूवीज और सीरीज देख ली हैं अभी तक। सो बेसिकली ये सीरीज क्या ऑफर करती है? पहले एपिसोड देखने के बाद में मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं। एंड दैट इज वाई इस सीरीज के पहले एपिसोड ने मुझे डिसअपॉइंट किया, जिसका नाम है द लास्ट ऑफ अस सीजन 1। You trust me? अब मैं पहले एपिसोड के हिसाब से पूरी सीरीज को जज नहीं करूंगा, सिर्फ पहले एपिसोड को ही जज करूंगा। और इसके पहले एपिसोड में हमें सिर्फ एक चीज पसंद आती है थोड़ी बहुत, वो है इसके विजुअल्स। और किसी भी मूवी या सीरीज का बेहतर होना उसके विजुअल्स पे टोटली डिपेंड नहीं छोड़ सकते आप। सीरीज या मूवी में कुछ तो नया ऑफर होना चाहिए। और पहला एपिसोड टू बी फ्रैंक इतना कैचेबल नहीं लगा मुझे। पेड्रो पास्कल अपनी एक्टिंग से हमें उतना इंप्रेस भी नहीं कर पाते, बट एक कैरेक्टर एली नाम का थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जिनको बेला रामसे ने प्ले किया है। इसका पहला एपिसोड 1.5 घंटे का था एंड आई वाज लिटरली, मैं एक पॉइंट पे पहुंच गया था जहां पर मैंने बोला यार थोड़ा इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, क्योंकि सीरीज लिटरली बोर कर रही है। एंड देन अचानक से वो प्लेन का सीन आता है एंड आई वाज लाइक वेट, शायद से कुछ नया ऑफर करेगी ये सीरीज। बट फादर डॉटर के बोरिंग एंड टाइम वेस्टिंग बॉन्डिंग के बाद में, थोड़े बहुत अच्छे सीन्स के बाद में, मूवी डायरेक्टली पोस्ट एपोकलिप्टिक सीन में अगेन हमें बोर करने लगती है। और हम ये सीरीज देखने के बाद में एक ही सवाल पूछते हैं कि भाई ऐसा आपने क्या दिखाया जो हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं नहीं देखा हो। आई मीन, मैंने और आपने शायद से द वॉकिंग डेड सीरीज के बारे में तो जरूर सुना होगा और उसे देखा भी होगा। मतलब 10 साल से वो सीरीज चली आ रही है और अभी भी मेरी फेवरेट है। और उसका पहला एपिसोड ही देखने के बाद में आप डिसाइड कर लेंगे कि भाई सीरीज को मुझे पूरी देखनी है। मतलब कुछ इस तरीके की इंटरेस्टिंग थी वो सीरीज। हाँ, उसके अंदर विजुअल्स है बट उस लेवल पे नहीं है, बट स्टिल उसकी स्टोरी इतनी अच्छी है कि वो सीरीज 10 साल के बाद में अभी भी सुपर डुपर हिट है। वर्ल्ड वॉर Z में आपको ब्रैड पिट याद है? उन्होंने उस मूवी में भी कुछ ऐसे ही रोल निभाया था। और आपको तो पता ही होगा कि वर्ल्ड वॉर Z के जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो एक अलग ही लेवल पे। एंड जब इन सब की बात आती है तो हम विल स्मिथ के आई एम लेजेंड को कैसे भूल सकते हैं? उसकी स्टोरी भी यूनिक थी, एक्शन, प्रेजेंटेशन सब कुछ हटके था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे फेवरेट रेस्पेक्टेबल डेंजन वॉशिंगटन की हमने जो मूवी देखी थी बुक ऑफ इलाई, वो भी हटकर कुछ ऑफर करती थी। सो कहने का मतलब ये है कि इसके पहले एपिसोड ने ऐसा कुछ भी ऑफर नहीं किया जहां पर मैं खड़े होकर बोलूं कि भाई रुको यार, पहला एपिसोड ऐसा था ना, दूसरे एपिसोड में तो बवाल होने वाला है। और पहले एपिसोड से इसलिए मैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इसके सीरीज के बारे में इतना कुछ सुना था मैंने, इतना बवाल हो रखा था कि यार भाई ये सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। काफ़ी मेरे मेंबर्स ने मुझे बोला कि जस्ट गो एड एंड रिव्यू, पहला एपिसोड आ गया है, जस्ट गो एड एंड रिव्यू हाउ डिड यू लाइक द सीरीज। सो बिफोर रिव्यूइंग ऑल्सो मैं जस्ट गया देखने के लिए कि इंडियन ऑडियंसेस का इस सीरीज पर क्या राय है। एंड टू बी फ्रैंक आई वॉज शॉक टू हियर टैग्स लाइक ये है असली धमाका, ये तो ऑल हाउस ऑफ डेड को भी आप भूल जाएंगे देखने के बाद में, इसने तो पूरा यूनिवर्स ही हिला दिया। एंड दिस वन इज वन ऑफ माई फेवरेट, जो कि हर जगह आजकल यूज करते हैं। बाप तो मतलब अंडे की भाव हर जगह मिलने लग गए हैं कि ये द वॉकिंग डेड का बाप है। आई मीन सीरियसली मैंने वॉकिंग डेड देखी है। पहले एपिसोड को देखने के बाद में इसके
दिस इज़ नो वेयर नियर द वॉकिंग डेड सीरीज। सी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इतना मेहनत डालने के बाद में एक मूवी या सीरीज़ बना रहा है और इस लेवल की, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें बहुत पैसे खर्चे हुए होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसा खर्चा करना इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में जस्टिफाई नहीं हो पाया है। इसलिए आई ऑलवेज टेक माई टाइम एंड देन रिव्यू एनी मूवी और सीरीज़, ताकि मैं उस मूवी या सीरीज़ को प्रॉपर जज कर सकूँ। सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में घाय के चक्कर में कि सबसे पहले डालना है ताकि सबसे पहले मुझे व्यूज़ मिले, चंद पैसे मिले, दैट विल बी टोटल इनजस्टिस टू दैट सीरीज़ एंड मूवी। और इसलिए अनफॉर्चुनेटली इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ के पहले एपिसोड को मैं रेट करूँगा 5.5 आउट ऑफ 10। चाहो जितनी गालियाँ देना है मुझे कमेंट में दो, बट दैट इज़ माई ऑनेस्ट ओपिनियन आफ्टर वॉचिंग द फर्स्ट एपिसोड। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।